हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के कोने कोने से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार के प्रयासों को अब धार्मिक और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिलने लगा है। राजधानी देहरादून में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर कई संस्थाओं ने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए उन्हें खुले समर्थन देने का ऐलान करा। कार्यक्रम में धर्म और समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार नीति और नियत पर भरोसा जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी और जनता के समर्थन को इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि यह अभिनंदन समारोह केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को साकार करने का उत्सव है। यह सम्मान उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है, जो ईमानदारी और जवाबदेही के मूल्य के साथ राज्य के विकास की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि यह जनता के विश्वास, ईमानदारी की ताकत और युवाओं की उम्मीदों की जीत है। राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी का व्यापक उपयोग किया है, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली की निगरानी और जन शिकायत निवारण के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 और भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए 1064 जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और योजनाओं में कमीशन खोरी जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई की गई। पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। पिछले 4 वर्षों में राज्य में 24,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करना, सख्त नकल विरोधी कानून बनने, लव जिहाद के विरुद्ध कार्रवाई तथा धर्मांतरण और दंगारोधी कानून के माध्यम से शासन व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन कदमों ने यह प्रमाणित किया है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी चुनौती का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आज से भी अधिक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की जो मुहिम हमने शुरू की है, जो अभियान चलाया है, जो अनेक कार्रवाइयाँ की गई हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ, सभी पर कार्रवाई हुई है। इसके लिए यहाँ पर आज समारोह आयोजित किया गया है। एक भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, जिससे हमको और ताकत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा, और हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के कोने कोने से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक ये अभियान चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फॉर यू।